नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मायावती ने बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करके सियासी गेम खेल दिया है। मायावती ने कहा कि पीएम मोदी ने ही नए संसद को बनवाया है, उनको ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। इस ट्वीट को राजनीतिक गलियारों में अलग अलग ढंग से देखा जा रहा है। वैसे यूपी में 3 बार बीजेपी बसपा का साथ देखने को मिला है। पहली बार 1995 में मायावती बीजेपी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भी बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया था। लोकसभा 2024 चुनाव को देखते हुए ट्वीट सियासत में अलग रंग से देखा जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नए संसद भवन को लेकर विपक्षी खेमबंदी के बीच बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी का संदेश आया है, और वो भी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। जी बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी के समर्थन में ट्वीट करके सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है। मायावती ने नए संसद भवन को लेकर सरकार के पक्ष में ट्वीट कर क्या 24 के लिहाज से कोई सियासी संदेश दिया है, क्योंकि अपने ट्वीट में वो लिखती हैं कि नए संसद भवन को मोदी सरकार ने बनवाया है तो उद्घाटन करना उन्हीं को चाहिए। लेकिन इसके ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो मायावती की शुरुआत से स्ट्रैटेजी रही है कि वह केंद्र में बैठे किसी भी सत्तासीन पार्टी का उतनी मुखर तरीके से विरोध नहीं करती जितना कि देश के दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। दिल्ली में संसद भवन के उद्घाटन से पहले मायावती ने यूपी की सियासत की पिच पर सियासी गुगली फेंक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि नई संसद भवन के उद्घाटन को पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरार देखने को मिल रही है। विपक्ष के 20 दल नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। केंद्र में चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित के मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने वाली बीएसपी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और 5 साल तक शासन किया। वैसे निकाय चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से बाहर नहीं निकली, इसके भी फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता दिखा। वैसे राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह वजह थी कि बीजेपी ने 17 की 17 निगम सीटों पर जीत का डंका बजाया। खैर, सियासी के पर्दे के पीछे 24 की रणनीति के लिहाज से इस ट्वीट के क्या मायने हैं, ये तो अभी साफ नहीं, मगर इतना जरूर है कि इस ट्वीट से सियासी खलबली यूपी की सियासत में जरूर मचा दी है। ऐसे में सवाल की सियासत की बिसात में 24 में हाथी की चाल क्या होगी? कहीं ये हाथी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है, मायावती के ट्वीट करने के बाद सियासी गलियारों में इसके मायने अलग अलग लगाए जा रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को देखकर बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव, नेता सपा, हमारे साथ सुरेश चंद्र, नेता बीएसपी, हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे विश्वभरत गांधी, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। ये स्टैंड कैसा लगा आपको माया का? थैंक यू तो बोलना चाहिए ना आपको। देखिए, उनका स्टैंड है, उन्होंने लिया, थैंक यू बोलना। देखिए, संविधान जो है ना सभी के लिए बराबर है, और ये जो फैसला है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सरकार का फैसला है, और सरकार जो है सभी के लिए काम कर रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी, किस क्षेत्र, किस जहां से आता है, सरकार सभी के लिए काम करती है। तो मायावती जी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो निर्णय लिया है, वो अपने जिन लोगों की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती है, या जो उनकी विचारधारा है जिसके लिए वो काम करती है, उन लोगों की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया है।
तो इस पे थैंक यू, देखिए आभार स्वागत तो सभी का है, जो आयोजन में आएगा सभी का स्वागत है, लेकिन अगर इसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो मैं थोड़ा सा इससे सहमति नहीं व्यक्त करूंगा। हम सभी एक ही देश के वासी हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो कार्यक्रम संघीय है, जो सभी के लाभ के लिए, सभी के लिए है, उसमें सभी का स्वागत होता है। जी सुरेश जी, इस स्टैंड के पीछे की वजह क्या है? चौहान साहब, सारा कुछ माननीय बहन जी ने अपनी आइडियोलॉजी, बसपा के सिद्धांत सारे स्पष्ट कर दिए ट्विटर पर, और उस ट्वीट में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है। तो अभी जो ये साथी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसे राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं, और चीजों में ले जाएगा ना, क्योंकि हमने जब भी जनहित के मामले हुए हैं तो ये आज का बीजेपी नहीं, उससे पहले भी जिनकी भी केंद्र में सरकार रही है, दलगत राजनीति से उठ करके हमने कॉपरेट किया है, और आज भी हम उसी निगाह से देख रहे हैं। इसमें कोई क्या हिसाब किताब लगाता है आगे का और पीछे का, वो उनके दिलो दिमाग की बात है, वो क्या सोचते हैं वो सोचते रहें। माननीय बहन जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है अपना विचारधारा। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी भी हैं। पुष्पेंद्र जी, ये जोर का झटका बहुत तेज से लगाना होगा आपको ना? नहीं, झटके वाली इसमें क्या बात है, आप एक बात देखिए, पहली बात तो है कि हम लोगों को ये भी समझना चाहिए, जो नई हमारी सदन बन रही है, जो नई सदन बनी है, उसमें अगर सब समाज का सम्मान है तभी ये देश के लिए फायदेमंद है। और भारतीय ने जो ट्वीट किया वो उनका अपना मत है, अपनी सहमति है, अपना कुछ है, तो इसमें झटके लगने वाली बात कोई ऐसी बात नहीं है। झटका तब लगेगा हम लोगों को जब बीजेपी कम से कम अब ये समझे कि नया सदन बन रहा है, तो नए सदन में उस गरीब और उस पिछले वर्ग की आवाज को उठाया जाए, तो उस सदन का फायदा है। लेकिन जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वही काम अगर आपको वहां जाए करना है, तो ये किस लिए इतना चौसलेबाजी आप लोगों को करने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है। पहले अपने अंदर ये झांकिए कि हम लोगों को अपने विकसितता किस वर्ग को देनी है कि नहीं देनी है, पिछले वर्ग को, पिछले वर्ग को, पिछड़ा। सुरेश जी जवाब दीजिए, पहले अंदर अपने झांकिए जिस प्रकार से कहना है। सुरेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं अभी का तुरंत का आपको एक वाक्य बताऊं, अभी मैं सेक्टर 22 सुरेश जी का फोन कट गया, हम चलते हैं पुष्पेंद्र जी के पास। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए प्रदीप जी का, सुरेश जी का। पुष्पेंद्र जी, मैं पुष्पेंद्र समाजवादी पार्टी से जो मैंने जवाब किया है, ये तो इसका जवाब देने के लिए इसको आप प्रदीप जी माफ कीजिए, प्रदीप जी जवाब दीजिए, अभी फोन कट गया सुरेश जी का। प्रदीप जी जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी का। एक बार प्रश्न दोहरा देंगे, वो क्या बोल रहे थे? मैं प्रश्न ठीक से उनका मैं सवाल दोहरा देता हूं। पुष्पेंद्र जी, उनका कहना है कि पहले अंदर झांकना चाहिए, पहले अपने लिए काम करना चाहिए, तब उसके लिए उठकर आगे सोचना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर आना चाहिए। सवाल आपके काम करने के तरीके पर उठाए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उनकी क्या स्थिति रही, कितनी जोर शोर से, कितना ठोक के उन्होंने तैयारी की। अब चूंकि हम लोग देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता है और राजनीतिक चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन कुछ कार्य जब देश के लिए होते हैं तो वहां पर राजनीति को साइड कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के आदरणीय जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका 2 दिन पहले और 2 दिन के बाद का बयान पे अगर आप दृष्टि डालेंगे तो पहले उन्होंने स्वीकार किया था कि ठीक है प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी। जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें प्रधानमंत्री जो सदन का नेता होता है या जो आम चुनाव में जो जीत करके आता है उस पार्टी का जो नेता होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन हमारा संवैधानिक चूंकि एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, संसद सर्वोपरि है, तो उनका तब का स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो कितना तर्कसंगत था। और 2 दिन बाद जब पीछे से इशारा आ गया हुआ, कह रहे क्या बोल दिया, क्या बोलना है, तो नहीं देखिए उस पर कोई बुराई नहीं है। हर पार्टी, हर नेता पहले अपने विवेक से लेता है, हो सकता है उसके विवेक में कोई गलती हो जाए। अब जब वो गलती हो जाती है तो गलती सुधार कर ली जाती है। उसी क्रम में उन्होंने सुधार किया, फिर वो विपक्ष के साथ विपक्ष के खेमे में चले गए। तो देखिए मैंने पहले दोहराया था कि ये कार्य सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जरूर है, लेकिन सरकार स्वतंत्र है। जवाब दीजिए, और सरकार ने कहना है कि पहले अपने शब्दों को रखा,
उसके बाद वापस ले लिया, क्या ऊपर से दबाव था क्या कुछ? बहुत भयंकर दबाव था। मेरी आप बात समझिए, मैंने कहा अभी भैया ने सवाल पूछा, भैया ने कहा कि ये सरकार का है, तो क्या उत्तर प्रदेश या देश में हमारी सरकार किसके, पहले बताएंगे आप जरा। सरकार तो बीजेपी की है, किसी और की है, और जवाबदेही बीजेपी की रहेगी, सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। मैंने सिर्फ इतना सा सवाल करा कि नई संसद बन रही है, वो ठीक है, लेकिन नई संसद में जो पुरानी संसद में आप लोगों ने जो पिछले वर्ग का आप लोगों ने जो कुचला है, कम से कम उसमें भी कुछ आप सुधार करिए। मैं अभी की व्यवस्था बताता हूँ आपको। 10 मिनट पहले मैं अभी पुष्पेंद्र जी सुधार करने की जरूरत बता रहे हैं आपको, और प्रदीप जी आपको सुधार करने की जरूरत बता रहे हैं। हमें सुधार जो करना है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। आप हमें ना समझाएं सुधार कहाँ करना है। आप व्यवस्था सुधार करने के लिए कह रहे हैं, हम कौन सा सुधार कार्यक्रम में, आपकी प्रक्रिया है, आप अपना सुधार कार्यक्रम करें। हमें देश के लिए काम करना है, हम देश के लिए काम करेंगे। आप सुधरे बिगड़े वैसे के वैसे बने रहे, सबसे क्या मतलब है। सेक्टर 22 में अभी मैं जस्ट आ रहा था, जाम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। उस एम्बुलेंस में एक बीमार व्यक्ति था और उस बीमार व्यक्ति को उस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, जिसमें ना कोई एसी की सुविधा थी। उसके परिजन उसकी हवा कर रहे थे। आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो आपको भेज दूंगा। ये अभी 10 मिनट पहले का वाकया है। ये बताइए प्रदीप जी, बताइए प्रदीप जी, किस प्रकार से हालात होने प्रदेश में आपके? निश्चित तौर पे ये दुखद है, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि क्या वो सरकारी एम्बुलेंस थी या प्राइवेट सेवा थी। केवल एक जनरलाइज देख करके और उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उस व्यक्ति के साथ है जो बीमार है और उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या वो सरकारी एम्बुलेंस थी या वो व्यक्तिगत एम्बुलेंस थी या किसी अस्पताल की थी? देखिए, राज्य की वेलफेयर सरकार होती है, लेकिन उस वेलफेयर सरकार में जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है तो उसमें भी सरकार का शेयर रहता है। लेकिन जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो उसमें देखा जाता है जांच होता है, उसके बाद ही सरकार उसको जवाब देती है। आप लोग जहाज प्राइवेट कर रहे हैं, ट्रेन प्राइवेट कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन पे ही आप सवाल उठा रहे हैं, तो वही तो हम समझा रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं उठा रहे, हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बोला कौवा कान लेके भागा, तो उससे पहले कान को चेक किया जाए कि कौवे के पीछे भागा जाए। आप लोग सोचते हैं कि कौवा कान लेके भागा तो सारी जनता कौवे के पीछे भागने लग जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। शर्त नहीं है। आप रेल बेच रहे हैं, फ्लाइट बेच रहे हैं, और अभी ठीक है सुरेश जी, मैं आपके पास जा रहा हूँ, फिर मैं भरत जी के पास जाऊंगा, गांधी जी के पास जाऊंगा। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से सपा के पुष्पेंद्र जी का ये कहना था कि पहले बसपा को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए किस प्रकार से काम करते हैं, और वैसे भी आप तमाम पार्टियां कहती हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, तो क्या ये सच है ना? आप अंदर ही अंदर फायदा पहुंचा रहे हैं उनको। किसी के लिए कुछ भी कह दो, ये तो जवान का वो है ना जी। अब कोई किसी के लिए कुछ भी बोल दो, उसकी जवान थोड़ी ना रोकी जाती है। नहीं तो मुझे बताइएगा, बसपा ने कब ऐसा काम किया है कि जिससे जो कहीं किसी दल के लिए सीधा उसका पक्ष लिया हो? हमने दलगत राजनीति से उठ करके जो जनता के काम है, जनहित के काम हैं, उनके लिए जरूर हमने जो मतलब बात कही है, अन्यथा तो नहीं। और इस बात से मैं सहमत हूँ, ये जो अभी बात कर रहे थे कि भाई इसमें सरकार का कंट्रोल तो होगा, जो अभी किसी एम्बुलेंस की बात है। और फिर एक और बात है, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी बाहर की बात कर रहे हैं कि भाई हमारे देश के लिए दो तरफा खतरा है बाहर का। तो ये जो शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, रोजी रोटी के साधनों की बात है, क्या उसमें भी कोई काम हो रहा है? और इससे भी चौहान साहब, और हट करके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को क्या वो दलित वर्ग से जोड़ करके देख रहे हैं, या राष्ट्रपति का जो पद होता है गर्मामयी, उसके हैसियत से बात कर रहे हैं? दोनों हैसियत से कांग्रेस को तब सोचना चाहिए था जिस दौरान उनको कैंडिडेट बनाया बीजेपी ने, तो ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते। जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं ना इस नए संसद का, क्या आगे चलकर वो संसद में बैठेंगे? नहीं देखेगा, ये उनकी मर्जी पर कब तक नहीं बैठेंगे। जो आज बहिष्कार कर रहे हैं उनके उद्घाटन समारोह में ना जाने का, क्या? चौहान साहब, मुझे एक बात कह लेने दीजिएगा। जब संविधान की उसको देखें तो गांव का प्रधान
और गांव का पंचायत सेक्रेटरी, गांव के प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक ये एक चैनल है। ब्लॉक का प्रमुख जनता का, बीडीओ सरकार का, पंचायत जिला परिषद चेयरमैन जनता का, डीएम सरकार का, मुख्यमंत्री जनता का, गवर्नर सरकार का, और लोकसभा प्रधानमंत्री जनता का, और राष्ट्रपति सरकार का पक्ष है। जी तो उसमें जी बिल्कुल सुरेश जी, मैं गांधी जी के पास जाता हूं, उनसे मुझे गांधी जी जिस प्रकार से देखा जाए मायावती ने ट्वीट किया, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया, हर पार्टियां इसको अलग अलग रंग से देख रही हैं। क्या मायने हैं उनके इस ट्वीट के, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या माना जाए कि बीएसपी बीजेपी का साथ देगी? देखिए, बीएसपी बीजेपी का साथ देगी ये भविष्य का सवाल नहीं है। अतीत में ये तय हो चुका है कि जो कुछ भी बीजेपी के लिए कंफर्टेबल होता है बीएसपी वो पहले से कर रही है। इसके लिए कोई और अटकली लगाने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिन में जो मायावती जी हैं वो भाजपा के साथ रहेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं इस देश में ज्यादातर वो नेता जो अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किए हैं वो सब सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं, और ये सारे के सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए विवश हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सारी गलती नहीं है, उनकी अपनी भी गलती है। आप बताइएगा, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री होता है, 6 मंत्री हैं, 5 जेल देख चुके हैं, और अभी जाने की तैयारियां हैं। तो इन लोगों पर ईडी काम कर रहा है या बसपा के लोगों पर ईडी काम कर रहा है? एक भी मंत्री बता दो ना जिस जेल में हो, बसपा का जब रहा हो शासनकाल। ऐसे नहीं, आरोप नहीं लगाते, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। हम आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा रहे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। गलत क्या है? पूरे प्रदेश की जो दलित जनमानस है। सुरेश जी सवाल यही तो था, क्या ऐसा कौन सा डर है जिससे समर्थन करना? बिल्कुल गांधी जी यही बोल रहे हैं कि बहन जी को डर है इसलिए समर्थन कर रही हैं। कौन सा डर है, कौन सा डर है उनको? इसमें समर्थन क्या सर्टिफिकेट लिख करके दिया? हमने वो स्थिति स्पष्ट की है कि भाई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित के कामों के लिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, पहले कांग्रेस की रही, आज बीजेपी की है, बीच में और भी रहे, तो क्या बसपा ने इस मामले में, जनहित के मामले में क्या कोऑपरेट नहीं किया? क्या किया है सभी को पता है। सभी को जब समर्थन से सरकार बीजेपी के साथ बनाई, सभी को पता है। अपना टर्म पूरा कर लिया, दूसरी बार नहीं होने दिया, ये सारी बात बताइए ना। तो वो तो चौहान साहब, आप पूरी बात नहीं बता रहे सुरेश जी। चौहान साहब, सुरेश जी आप पूरी बात नहीं बता रहे हैं। अपना टर्म कर लिया और दूसरा टर्म नहीं दिया। जी सुरेश जी एक मिनट, मैं गांधी जी के पास, मैं आपके पास आता हूँ। गांधी जी से फिर आपके पास आता हूँ। जी गांधी जी। ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी जितने भी मुद्दे पर दलित, जितने नेता हैं, दलित चिंतक हैं, दलित पत्रकार हैं, जितने मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मुखर होकर विरोध करते हैं, उन सब मुद्दे पर बहन मायावती जी चुप्पी साधे रहती हैं। क्या यह डर का प्रतीक नहीं है, डर का सबूत नहीं है? लेकिन मैं कहता हूं आज ये चर्चा का विषय बेकार है। ऐसी केवल बहन मायावती जी ही नहीं डरी हैं, और भी बहुत सारे लोग डरे हैं, और ये डरे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी है कि आखिर लोग डरे क्यों हैं, और यह आतंकराज कैसे हो गया है। ये अलग विषय है कि अगर लोग डरे हैं तो ये भाजपा की भी कमी है कि डर का शासन क्यों हो गया। मूल बात ये है कि जहां तक संसद के उद्घाटन का मामला है, ये बेहतर होता कि संसद चूंकि राष्ट्र का प्रतीक होती है, वो पार्टी का प्रतीक या सरकार का प्रतीक नहीं होती। संसद का नाम ही संसद है, संसद मतलब सरकार नहीं, और सरकार का मुखिया उसका उद्घाटन करे, ये ठीक नहीं है नैतिकता की दृष्टि से, लेकिन कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं जाता हूं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, डर की वजह से क्यों आप इस प्रकार का डर फैला रहे हैं? एजेंसी का गलत इस्तेमाल करना जिस प्रकार से बता रहे हैं गांधी जी, कहीं ना कहीं डर की वजह से समर्थन आ रहा है, साथ दे रहे हैं।
तो किस प्रकार से? सर, क्या संवैधानिक तौर पे कोई ऐसे साक्ष्य उपलब्ध है जिससे ये कहा जा सके कि भारतीय जनता पार्टी इन सरकारी एजेंसियों का डर दिखा करके कह रही है? देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई बात कहना और उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना जो कि सत्य हो। देखिए, समाज में बहुत सारी चीजें होती रहती है, उस पर लोग जो है कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या इस बात की कोई प्रमाणिक दस्तावेज है जिसके आधार पर अगर है तो उनको लेके अदालत में जाइए। अदालत अभी भी स्वतंत्र है इस देश की। अन्य जगहों की अपेक्षा भारतीय न्यायपालिका तो सबसे अच्छी स्वतंत्र मानी जाती है। अगर कोई जनरल कंजम्पशन पे कोई अगर कंक्लूजन निकाला जाता है तो ये देखिए, आरोप लगाना, हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। कभी कभी वो विचार कहीं किसी के रूप में आरोप, किसी बात में जनरल बात और किसी में कोई बहुत गहरी बात होती है। तो आरोप लगा देना और उसको सत्य स्थापित कर देना दो अलग अलग चीजें हैं। गांधी जी बताइए। हम जवाब दे देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब अजीत पवार जी आए थे तो रातों रात उन पर सारे मुकदमे बंद कर दिए गए। ये है सबूत किस बात का है? मुकुल राय पश्चिम बंगाल से आए, उन पर मुकदमे बंद कर दिए गए। ये सबूत किस बात का है? और जो भाजपा में चले जाते हैं, ये तो अभी मैं बताने लगूं तो मैं 50 एग्जाम्पल दे दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। ये सब लोग यहाँ इतने समझदार लोग बैठे हैं, सब जानते हैं। इससे यादव क्या संदेश? मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी आऊंगा, गांधी जी को पूरा होने दीजिए। यही संदेश लेगी कि भारतीय जनता पार्टी के अगर उसकी गलतियां निकालोगे तो तुम्हारे ऊपर सीबीआई ईडी आ जाएंगे और भाजपा में जाके बंद हो जाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आजकल वॉशिंग मशीन कही जाती है। इसलिए भाई, हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अपनी कमियों को मान लीजिए, लेकिन मैं इससे यह नहीं कह रहा कि इसमें बहन मायावती जी दूध की धुली हो गई। ये प्रश्न भी है बहन मायावती जी। प्रदीप जी इतना बड़ा सवाल आपके ऊपर, आपकी पार्टी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो आएगा धुल जाएगा, रात ही रात सब कुछ मिट जाता है? प्रदीप जी ताकि बोलने में आसानी हो जी। अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव बीते हैं, उसमें हमारी हार हुई है। हमारी हार नहीं, वो कांग्रेस और जेडीएस के जो कांग्रेस को वोट चले गए उसमें कांग्रेस जीत गई है। अब आपको एक बात और बताता हूं कि ऐन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के पुत्र के यहाँ कैश पकड़ा गया और उनपे संविधान अनुरूप कार्रवाई हुई। अगर इस एक तथ्य से आप अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर जब एक से नहीं होंगे तो दसियों से नहीं होंगे। लेकिन इस बात का अनर्गल आरोप लगा लेना, देखिए आदरणीय गांधी जी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक हैं या सीनियर पत्रकार होंगे। जी बिल्कुल, फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी आपसे। फाइनल कमेंट शो को वाइंड अप करना है। पुष्पेंद्र जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी। अगर देखा जाए जिस प्रकार से बीजेपी और बसपा साथ में आ रही है, तो आप कितने तैयार हैं? देखिए, हम लोग पहले से तैयार है कि हमेशा बसपा ने टीम बी की तरह काम किया है। अगर वो मना अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अभी मैनपुरी में डिम्पल जी ने पैर छुए थे मायावती का, आपका कैसी बात करते हैं सर आप? मेरी सुनिए बात को, वो हमने इनको एक मौका दिया था कि आप दूसरों पे पहले अपने आप को देखिए कि आपने कितना साथ दिया, अखिलेश जी ने कितना साथ दिया मायावती जी का। वो प्रैक्टिकल फेल हो गया ना। जनता की बात नहीं सुनी ना आपने। वो बयान भी देखा होगा मायावती जी का, जो उन्होंने कहा था कि हमने समाजवादी पार्टी को जब वोट पड़ता देखा तो हमने अपने लोगों को बोल दिया कि आप वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दीजिए ताकि सपा हार जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में विश्वभारत जी, गांधी जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, सुरेश जी आपका, प्रदीप जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का ही उठता है कि मायावती का स्टेट के सियासी मायने बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा 2024 में क्या मायावती बीजेपी का समर्थन करती हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।